हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होता क्या है? द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स। जब कभी भी किसी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी को हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अब हम समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। सो फर्स्ट is experiment. Experiment is an operation which can produce some well-defined outcomes. Experiment वो ऑपरेशन है जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम दे। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करो तो उसकी आउटकम की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड या तो हेड्स या फिर टेल्स। तो यहाँ जो हमने टॉस किया कॉइन को, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। और दूसरी एग्जाम्पल, लूडो की डाइस जो होती है जब आप रोल करो तो उसमें जो पॉसिबिलिटी है आउटकम्स की वो है 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6, राइट। नाउ लेट्स सी सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितनी भी पॉसिबल आउटकम है उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि आप कॉइन ही टॉस कर लो तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है आने की, या तो हेड या फिर टेल। यहाँ देख लो आप, जब एक कॉइन को एक बार उछालो तो उसकी सैंपल स्पेस होगी या तो हेड और एल्स टेल। और अगर दो कॉइन को एक बार में टॉस करो तो जो पॉसिबिलिटी है आने की वो समझते हैं। सो हो सकता है दोनों ही कॉइन्स में हेड हो, या फिर एक में हेड दूसरे में टेल, या फिर एक में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल, राइट। यही पॉसिबिलिटी है दो सिक्के को जब एक बार हम टॉस करते हैं। सो ये हो गई दो सिक्कों की सैंपल स्पेस। रोलिंग अ डाइस, जब आप डाइस रोल करते हो ये लूडो वाली, तो हमें जो सैंपल स्पेस मिलता है वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। अब हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और इसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है वो वाली आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर एग्जांपल के लिए समझे तो सपोज वी आर टॉसिंग अ कॉइन। अब हमने कहा आप ये कैलकुलेट करो कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल। सो हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है 1। यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है यानी हेड वो आएगी एक बार, एंड इस इवेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये है 2। सो जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 0.5 कह सकते हैं हम, ओके। अब समझते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जहां पे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। 9th में थोड़ा बेसिक सा लेवल था, 10th में थोड़ा सा लेवल एडवांस हो जाता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था रोलिंग अ डाइस वंस, अब यहाँ पढ़ना है हमें रोलिंग 2 डाइस एट अ टाइम। जब हम दो डाइस को एक साथ रोल करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा। सो ये रही दो डाइस की सैंपल स्पेस। हो सकता है फर्स्ट डाइस में 1 हो, दूसरे में भी 1 हो, या फिर हो सकता है एक में 1 आए दूसरे में 2, या फिर हो सकता है एक में 3 हो एक में 4, या हो सकता है एक में 5 हो दूसरे में भी 5, हो सकता है दोनों में 6 हो सकता है एक में 4 हो दूसरे में 2 हो। तो इसी तरह से दो डाइस को जब एक साथ फेंको तो सैंपल स्पेस जो बनती है हमारी वो है टोटल 36, ओके। अब बढ़ते हैं आगे कार्ड की तरफ। पैक ऑफ कार्ड, एक वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड में जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52।
और जो कार्ड्स होते हैं उसमें कुछ सूट्स होते हैं, कुछ इस तरह से। तो समझते हैं फंडा पैक ऑफ कार्ड्स का, कि कार्ड्स में क्या क्या होते हैं, किनका क्या रोल है, किसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहली है कार्ड्स के कलर। कार्ड्स के जो अलग अलग कलर होते हैं या फिर कार्ड्स के ऊपर जो सिंबल होते हैं कलर के, या तो रेड या ब्लैक में, उसे हम कहते हैं सूट। तो ये जो रेड वाली है इसे हम कहते हैं हार्ट, और ये जो ब्लैक वाली इसे हम कहते हैं क्लब। ये जो रेड वाली है इसे हम कहते हैं डायमंड, और ये जो पेड़ सा दिख रहा है कुछ, उसे हम कहते हैं स्पेड। और यहाँ पे हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के 13, क्लब के 13, डायमंड के 13 एंड स्पेड के भी 13। और जो कार्ड्स होते हैं क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो ये मैंने लिया है क्लब का, ओके। ये जो ए है उसे हम कहते हैं एस, इक्का हिंदी में। एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आर कॉल्ड नंबर्ड कार्ड, क्योंकि इस पे नंबर्स बने होते हैं। और ये जे, क्यू एंड के, जे को कहते हैं हम जैक, क्यू को कहते हैं क्वीन एंड के को कहते हैं किंग। और ये तीनों फेस कार्ड्स भी हैं। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से कार्ड्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे। और हर एक सूट में यही 13 कार्ड्स होते हैं, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। और यहाँ से कुछ और बेसिक बातें समझ लेते हैं। जैसे एक सूट में है 13 कार्ड्स, ओके। तो सारे सूट्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड मिला के हो जाएंगे 13 + 13 + 13 + 13 इज 52। So there are total 52 numbers of card. अब बढ़ते हैं आगे। Event, the collection of all or some of the possible outcome is called an event. जैसे अगर दो कॉइन को हम एक साथ टॉस करें, तो इसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी हेड हेड, हेड टेल, एक टेल हेड और दोनों टेल। और अगर हमने पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यहाँ एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड। तो यहाँ देखो सैंपल स्पेस में कम से कम एक हेड कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 3 और टोटल आउटकम हो गया 4। तो ये हो गया एक इवेंट। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। पहला है श्योर इवेंट, एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन। और कैसे, ये भी समझते हैं। जैसे हमने कहा अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। डाई में सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाइस इज कॉल्ड डाई, ओके। डाई में गेटिंग नंबर लेस देन 7। एंड नोट्स बनाते चलो, दैट वुड बी मच बेटर। सो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारी सैंपल स्पेस है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है वो है 6/6, तो ये कट के आ गया 1। सो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एंड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आ रही है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही पॉसिबिलिटी है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगी। सो प्रोबेबिलिटी इन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में कहीं ना कहीं होती है। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट हम किसे कहते हैं? उस इवेंट को जो कभी हो ही ना, उसे कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी, ऐसा कह सकते हो 50-50 होते हैं। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पे
हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ऐसे इवेंट को जिसके होने के चांसेस इक्वल होते हैं उसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। टू इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ वन इवेंट अकर्स व्हेन द अदर इवेंट डज नॉट टेक प्लेस। जैसा मान लो हमने कहा कि एक सिक्का को हमने उछाला और हमने कहा हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी क्या है। इसी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने देखा 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हमने देखा 1/2। तो यहाँ पे हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ऐसा इवेंट जो एक इवेंट का पूरक होता है, आई मीन कॉम्प्लीमेंट होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी एक इवेंट होता है तो दूसरा नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और इसे हमने ऐसा भी समझा, या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा, राइट। दिस टू इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो होता है 1। अब यहाँ भी कैलकुलेट करके देख लो, हाफ प्लस हाफ इज 2/2 इज 1, राइट। तो दोनों के जो सम है इवेंट के होने के और किसी भी इवेंट के नहीं होने की जो सम है उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। याद रखना, ये रही डिफिनेशन, फिर से मैं इरेज कर देता हूँ, लिख लो आप। तो हमने सीखा कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड हमने देखा फॉर्मूला भी। अब करते हैं फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ओके, सो द क्वेश्चन इज a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? पहली है an orange flavored candy और दूसरी a lemon flavored candy. So let's solve it. यहाँ पे जो बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। ओके, सो पहली क्वेश्चन जो है तो यहाँ पूछा है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है नहीं तो मालिनी जो है बैग से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालेगी कहाँ से। तो इसका आंसर तो आप स्टेटमेंट में भी दे सकते हो। सो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इस इवेंट की है निकल के आएगी 0, राइट, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं बैग में। सेकंड, a lemon flavored candy. Since the bag contains only lemon flavored candy, so probability of this event is 1. लेकिन इसे ऐसा मत लिखना, आप स्टेटमेंट में लिखो इसे। ओके, आप ऐसा लिखो इसे, since there are only lemon flavored candy in the bag, so probability of getting lemon flavored candy is 1. Question is, a dice is thrown once. What is the probability that the first number is even, second the number is greater than 2? तो यहाँ जो सैंपल स्पेस बनेगी हमारी वो बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही केसेस है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1, नंबर इज इवन, तो फेवरेबल आउटकम देखो। फेवरेबल आउटकम से यहाँ पे इवन नंबर 2, 4 एंड 6, राइट। 2, 4, 6 तो टोटल हो जाती है 3। और इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है हमसे, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है यहाँ 3, टोटल आउटकम है 6। ये काट सकते हो आप 2 टाइम्स, सो 1/2। चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, देयर इज नो इशू, 0.5 भी लिख सकते हो। सेकंड, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े जो नंबर हैं वो है 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम है 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल हो गए 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कर सकते हो आप कैलकुलेट 2/3, राइट। और डेसिमल में 0.66, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting पहला a king of red color, second a face card, third a red face card, fourth a jack of hearts, fifth a spade, sixth the queen of diamonds. तो इसकी सैंपल स्पेस ना ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, और देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, राइट। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, और हमें एक बात पता है, यहाँ पे टोटल आउटकम जो है वो है 52, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, किंग ऑफ रेड कलर। तो देयर आर 2 सूट्स ऑफ रेड कलर, वन इज हार्ट, सेकंड इज डायमंड, राइट। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2। तो यहाँ पे इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच इज 2 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, 26 टाइम्स 2 इज 52, तो ये 1/26। सेकेंड, फेस कार्ड। सो टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, वो कैलकुलेट करते हैं। फेस कार्ड यानी जैक, किंग और क्वीन। तो टोटल हर एक सूट में 3-3 कार्ड्स होंगे, 3 हार्ट में, 3 डायमंड में, 3 क्लब में और 3 स्पेड में। सो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे है टोटल 12, और इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 12/52। सी आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, ओके, आप लिखना। बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, राइट। 3 टाइम्स 4 is 12 and 13 times 4 is 52. So I 3/13. Third, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड यानी जैक, किंग और क्वीन लाल कलर में। तो लाल कलर के 2 सूट्स होते हैं, एक हार्ट और दूसरी डायमंड। तो 3 हार्ट की, 3 डायमंड की। तो फेवरेबल आउटकम हो गए टोटल 6, and probability of this event is 6/52. कैलकुलेट कर लो, 3 टाइम्स 2 is 6 या 26, तो ये है 3/26। फोर्थ, द जैक ऑफ हार्ट। इसे बनाने के लिए लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप ये नोट कर लो। द जैक ऑफ हार्ट, तो इस केस में एक ही पॉसिबल आउटकम है, राइट। क्यों, हार्ट सूट में एक ही जैक होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्पेड। स्पेड पूछा है, तो स्पेड के टोटल नंबर होते हैं 13 कार्ड्स हैं स्पेड में। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो गई 13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 13/52 which is 1/4। सिक्स्थ क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड सूट में एक ही क्वीन होती है, तो यहाँ पे भी फेवरेबल आउटकम हो गई 1, and probability of this event is 1/52। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये रही क्वेश्चन, 2 dice are thrown at the same time, find the probability of getting the same number on both dice, different number on both dice। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 36 है, क्योंकि अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करोगे, तो ये वाली केस हमने देखा था थियरी वाली पार्ट में। तो इसे सॉल्व करते हैं, टोटल आउटकम इज 36, राइट। तो यहाँ से आई पहली क्वेश्चन, द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो दोनों डाइस में सेम नंबर कब कब हो सकता है, जब दोनों में 1-1 हो, या फिर 2-2 हो, या फिर दोनों में 3, या फिर दोनों में 4, या फिर दोनों में 5, या फिर दोनों में 6। और अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करो, और जहां मैंने ये पार्ट समझाया था थ्रोइंग 2 डाइस एट अ टाइम, आप वो जाके देख लो सैंपल स्पेसिस की। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो है वो है 6, और प्रोबेबिलिटी
of this event is 6/36, राइट। तो यहाँ से निकल के आई 1/6। तो यह है प्रोबेबिलिटी दोनों डाइस में सेम नंबर होने की। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। तो ये तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो इसे आप डायरेक्टली उस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आई मीन ये वाले मेथड से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E क्या है, 1/6। तो P ऑफ E प्लस 1/6 इक्वल्स 1। P ऑफ E, अब 1/6 को ले जाओ इक्वल्स के वो साइड, तो इट विल बी 1 माइनस 1/6। तो P ऑफ E इक्वल्स, दोनों की एलसीएम 6, तो 6 और यहाँ 6 माइनस 1, तो P ऑफ E इक्वल 6 माइनस 1 इज 5/6। दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर आने की पॉसिबिलिटी है 5/6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, an integer is chosen between 0 and 100. What is the probability that it is divisible by 7, not divisible by 7? यहाँ पे भी ये दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो पहले निकालते हैं टोटल आउटकम्स। तो 0 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो हो गया 1 से लेके 99 तक, यानी टोटल 99। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 99। अब बढ़ते हैं पार्ट 1 की ओर, डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो स्टार्ट होगा 7 से, फिर 14, फिर 21, 28 एंड सो ऑन। अब देखो 0 से 100 के बीच में कौन वो लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, उसे आप मैनुअली कैलकुलेट कर लो। और अगर नहीं आता तो यहाँ देख लो, 100 को डिवाइड करो 7 से, 1 टाइम्स 7 इज 7, 3 0 4 28, सो द रिमाइंडर इज 2। तो इस रिमाइंडर को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो नंबर आएगा दैट नंबर इज द लास्ट नंबर इन दिस सीरीज डिविजिबल बाय 7, सो द नंबर इज 100 minus 2 is 98, सो 98 इज द लास्ट नंबर इन दिस सीरीज डिविजिबल बाय 7। एंड कितने टाइम्स में आई, 14 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम हो गई 14। अब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो डायरेक्टली, P ऑफ E इक्वल्स, so number of favorable outcome is 14 and total number of outcome is 99, so 14/99 is the answer. Second, not divisible by 7। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इसे भी इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, P ऑफ E प्लस P नॉट E इक्वल्स 1। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है कि जो नंबर डिविजिबल 7 से नहीं है। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे P ऑफ E प्लस P नॉट E की वैल्यू 14/99 इक्वल्स 1। अब 14/99 को इक्वल्स को वो साइड ले जाओ, तो P ऑफ E इक्वल्स 1 माइनस 14/99, तो P ऑफ E इक्वल्स 99 माइनस 14/99, सो 99 माइनस 14 इज 85 और ये 99। So this is the probability of the number which are not divisible by 7 in this series. अब आगे बढ़ते हैं। 2 dice are thrown simultaneously. Simultaneously मतलब एक ही साथ। Find the probability of getting first an even number as the sum, second the sum as a prime number, a total of at least 10, a doublet of even number, a multiple of 3 as the sum. Interesting है ये क्वेश्चन। So total outcome 36, right? यहाँ से आते हैं पहला क्वेश्चन पे, अन इवन नंबर एज द सम, यानी दोनों डाइस पे जो नंबर है उन दोनों की सम होनी चाहिए एक इवन नंबर। तो इवन नंबर कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। एक होगा 1 1, दूसरी 1 और 3, 1 और 5, राइट। और फिर 2 2 2 4, 2 6, 2 6 के बाद अब 3 की सीरीज में आओ, ये तो यही हो जाएगी 3 1 3 3 3 5,
अब 4 की सीरीज में आओ, 4 2 4 4 4 6। अब 5 की सीरीज में आओ, 5 1 5 3 5 5। अब 6 की सीरीज में आओ, तो 6 और 2 8, राइट। 6 4 और 6 6। कैलकुलेट करो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So there are total 18 cases. So favorable outcome यहाँ पे है 18। तो probability इस केस की हो गई 18/36। So 36 is divisible by 18, तो आ गई 1/2। सेकेंड पार्ट, सम एज अ प्राइम नंबर। सेकेंड यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2, तो हमें 1,1 के कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगा। और दूसरा है 3, तो 1,2, और 1,2 है तो 2,1 भी होगा, राइट। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन आता है 5, 1,4, और 1,4 है तो 4,1 भी होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7 विच इज 1,6, 1,6 है तो 6,1 भी होगा। अब आते हैं 2 की सीरीज में, तो एक हमने कर लिया 2,1 विच इज 3। अब नेक्स्ट नंबर इज 5 विच इज 2,3, और 2,3 है तो 3,2 भी लिख सकते हैं हम। अब 7 तो हो गया 2,5 एंड 5,2। अब देखते हैं 3 की सीरीज में। 3 की सीरीज में पहली है 5, तो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है 7, तो 3,4, और 3,4 है तो 4,3 भी होगा। नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। 11 वी कैन ऑब्टेन बाय 5 एंड 6। अब 5 और 6 है तो 6 और 5 भी होगा। और कुछ बचा? 6 + 6 = 12 नहीं। या दैट्स ऑल। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So the favorable outcome are 15. तो इस केस की प्रोबेबिलिटी 15/36 डिविजिबल बाई 3 5 टाइम्स 12 टाइम्स, तो 5/12। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, यानी दोनों डाइस का सम मिला के 10। तो केसेस क्या है? तो पहली है 4,6, और 4,6 है तो 6,4 भी लिख सकते हैं हम। और दूसरी है 5,5, और एटलीस्ट का केस है, यानी 10 चलेगा, 10 के ऊपर भी चलेगा। इसके ऊपर है 5,6 11 एंड 6,5, और एक केस है 6,6 का विच इज 12। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है 6। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 अपॉन टोटल आउटकम 36। तो हम इसे 1/6 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम हो गया 2,2 4,4 और 6,6। और तो कुछ इवन नंबर है नहीं, 2 4 और 6 ही है। तो फेवरेबल आउटकम equals 3 and probability of this event is 3/36। तो काट दो 12 टाइम्स, तो 1/12 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे देखो NE, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल आउटकम, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसे भी हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से ही इंडिकेट करते हैं, याद रखना ये बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। तो इसे यहीं पे करते हैं। लेट मी रेज दिस। मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं? 3 6 9 और 12। आई मीन 2 डाइस के केस में 12 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, तो इसे से ही कैलकुलेट करते हैं। अब फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट करो, तो हो जाएंगे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1,2, और 1,2 है तो 2,1 भी होगा। 3 और किसी वे में ला सकते हो? नहीं। बढ़ते हैं 6 पे, 1,5, 1,5 है, और अगर 1,5 है तो 5,1 भी लिख सकते हैं। और 2,4 है तो 4,2 भी लिखेंगे। 3,3। अब बढ़ते हैं आगे 9, तो 9 हम ला सकते हैं एक
3 और दूसरे पे 6, तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, 6,3 और 9, 4 और 5 से भी ला सकते हैं हम, 4 और 5 है तो 5 और 4 भी लिखेंगे। अब क्या बचा 9, अब डायरेक्ट 12, 6,6। सो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 equals 12. तो probability of this event is 12 upon 36, which is number of favorable outcome upon total number of outcome. तो 3 times 12 is 36, तो 1/3। तो इस केस में probability 1/3 की। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ओके, आई होप सारे क्वेश्चन, सारे डॉट क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।